अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ केएफसी स्टाइल के विंग्स। आप इन्हें हॉट विंग्स कह लें, फ्राइड विंग्स कह लें, और इनमें हम इन्हें कोटिंग के साथ क्रब्स के साथ बनाएंगे। एक बहुत बेसिक सी रेसिपी है। एक बार याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप केएफसी स्टाइल या जिस तरह के विंग्स हमें बाहर मिलते हैं, बाज़ारों में मिलते हैं, उस रेसिपी को फॉलो करना चाहते हैं, तो उसमें ट्रेडिशनल जो हम मोस्टली हमारे घर में जैसे हम अदरक लहसुन का पेस्ट लगा रहे होते हैं या जो हम टिक्का मसाला लगा रहे होते हैं, उस तरह का जो होता है ना, मसाले नहीं लगते। इसके मसाले जो होते हैं ना, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये इस तरह के मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब विंग्स हैं। ठीक है, इनको दरमियान से ऐसे जुड़े होते हैं और इनको मैंने काटा हुआ है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1.25 किलो से 1.5 किलो के दरमियान में। तो इनकी मैरिनेशन आपको भी मैं बताती हूँ कि हम किस तरह करेंगे। अच्छा जी, ये मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया। इसमें मैंने 2 अंडों को तोड़ के फेंट के रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास विंग्स हैं, इनकी मैं सबसे पहले मैरिनेशन तैयार करूँगी। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसके अंदर ट्रेडिशनल मसाले इतने नहीं जाते हैं जो हमारे रेगुलर घर के यूज़ के होते हैं। तो सबसे पहले ये जो है हमारे पास अंडे हैं, ठीक है, इसके अंदर जाएगा ये गार्लिक पाउडर है, और ये तकरीबन मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ठीक है, बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा जा रही हूँ, बिकॉज गार्लिक पाउडर मेरे पास विंग्स ज़्यादा है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डालूँगी। ठीक है, तो ये मेरे पास गया सबसे पहले गार्लिक पाउडर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर जो होता है, ये बड़ा माइल्ड सा टेस्ट रखता है। ठीक है, और ये ज़्यादा अपने टेस्ट में शार्प नहीं होता। ये मैं 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पेपरिका पाउडर। ठीक है, ओके। और उसके बाद इसमें मैं 1/2 टीस्पून, ठीक है, ये वाला घर की कुटी हुई जो है काली मिर्च, वो ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद नमक एज यूजुअल हस्बे जायका, और ये मैं इसमें एक और तकरीबन 1.5 चम्मच डालूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि ये जो मेरे विंग्स थे, सबसे पहले मैंने इनको 15 मिनट के लिए सिरके में और पानी में प्रॉपरली डिप किया। इसमें नमक डाला, आधा कप सिरका डाला था, नमक डाला था 3 से 4 चम्मच, और इसको यहाँ तक भर के इसको 15 मिनट रहने दिया। उससे सिरके से क्या होता है कि इसके अंदर जो भी जमा हुआ ब्लड होता है या स्मेल होती है, वो निकल जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपरली वॉश है, साफ है। ठीक है, आपने क्या करना है, इफ़ यू वांट टू मेक हॉट विंग्स या फ्राई चिकन, जब भी कुछ करना चाहते हो, तो उससे पहले चिकन को आधा कप सिरके में, जितना भी आपका चिकन है उसमें पानी मिक्स करके और 3-4 चम्मच नमक डाल दें, तो उससे इसका ब्लड और गंदगी सारी ड्रेन हो जाती है। और उसके बाद आपने इसको वॉश नहीं करना। ठीक है, ये वॉश नहीं किया, उससे पहले अच्छी तरह धो के फिर मैंने इसे सिरके और पानी में और नमक में डक करके सिर्फ इसको ड्रेन कर लिया उस पानी से, और ये आपके सामने इस पोजीशन में। ठीक है, अच्छा, ये बता रही थी इधर मेरे पास नमक गया, तो इसको पहले भी थोड़ा सा नमक लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून, ये मेरे पास गई वाइट पेपर। ठीक है, इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून डालिए आपने, क्योंकि बहुत तेज़ होती है। और ये गया मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून मस्टर्ड पाउडर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक हो गया, इतना मस्टर्ड पाउडर चला गया। और इसका एक जो बेहतरीन जायका और जो इंग्रेडिएंट देता है, वो है दूध। तो ये 1/4 कप जो है मैं दूध इसके अंदर कोटिंग के इसकी मैरिनेशन में ऐड करें। ठीक है, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जैसे मैं एक जल्दी से आपको बता दूँ, रिकैप दे दूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। इसमें काली मिर्च गई है, इसमें पेपर का पाउडर गया है, सफ़ेद मिर्च गई है, मस्टर्ड पाउडर गया है, 2 अंडे गए हैं, ठीक है, दूध गया है, और गार्लिक पाउडर, बहुत अच्छा उसका जायका होता है। और ये चीज़ें रेगुलर, मतलब हमारे जो देसी खाने उसमें इतनी यूज़ नहीं होती, जैसे पेपर का पाउडर या गार्लिक पाउडर। हम लोग मोस्टली अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, ये मैरिनेशन को अपने अच्छी तरह मिक्स करते हैं कि लम्स अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँ। अच्छा, इसकी मैरिनेशन ना 3-4 तरीक़ों से होती है। इंशाल्लाह मैं आपको सारे तरीक़ों से बताऊँगी। ये एक बड़ी क्विक सी मैरिनेशन है, उससे बहुत अच्छा से यहाँ से फ्लेवर आता है। ठीक है, बाज़ लोग इसमें विनेगर भी ऐड करते हैं और भी बहुत सी चीज़ें, तो आप
अभी हम सिर्फ इस मैरिनेशन से आपको सिखा रहे हैं। ओके, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सारे ये जो विंग्स हैं वो ऐड कर देंगे। ओके जी, अब ये सारे विंग्स मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी आपने, ठीक है। और इसमें बिल्कुल कोई तेज़ी नहीं है। अच्छा, मेरे आज घर में गेस्ट आ रहे थे तो मैंने सोचा चलिए साथ वीडियो बना ली जाती है, ठीक है। और अब हम इसको प्रॉपरली अच्छे से हाथ से मैरिनेट करें। जो चीज़ हाथ से मैरिनेशन प्रॉपर होती है ना, वो कभी भी आपकी उससे नहीं होती, चम्मच से। ठीक है जी, ये देखिए अच्छी तरह मैंने इनको मैरिनेट कर लिया विंग्स को, और ये इस तरह का लिक्विडी सा हमारा जो था मैरिनेशन थे। कोई ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं गई और बड़ा अच्छा भी मैरिनेशन का इसमें टेस्ट आ रहा है। बाज़ लोग जो न्यू बिगनर्स होते हैं और उनको नहीं पता होता कि किस तरह मैरिनेट करना है, तो एक टिप आपको देती हूँ, जब भी आप किसी भी चिकन को मैरिनेट करें तो उसकी मैरिनेशन को थोड़ा सा चख लें। आपका जो मसाला है वो थोड़ा सा उसमें तेज़ी होनी चाहिए कच्चे के अंदर, उससे तेज़ी से आपको पता चल जाता है ठीक है आपके सारे मसाले बैलेंस हैं, क्योंकि जब वो कुक होगा तो उसमें अंदर रचना भी है, उसमें थोड़ा टाइम लेना होता है अंदर जाने में गोश्त के। तो आपका अगर थोड़ी सी तेज़ी होगी तो वो बाद में जब कुक होने के बाद वो एक बैलेंस होगा। अच्छा, अब आप इन विंग्स को ग्रिल भी कर सकते हैं, इनको आप फ्राई भी कर सकते हैं, इवन ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम आज आपको कोटिंग के साथ KFC स्टाइल के एक अच्छे क्रम्स के साथ मैं इनको आपको फ्राई करके बताऊंगी, ठीक है। अब मैंने इनको मैरिनेट कर दिया है, कम से कम आप इसको 1.5-2 घंटे रखेंगे तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आपको एटलीस्ट आधा घंटा तो इसको ज़रूर रखना है, अगर आप चाहते हैं कि सारा फ्लेवर जो भी चीज़ें इसके अंदर गई हैं, मस्टर्ड, गार्लिक पाउडर, उस सारे का एक अच्छा टेस्ट इसके अंदर जाए, ठीक है। तो जब अब हम आपको फ्राई करके उस टाइम दिखाएंगे कि इनकी एक फाइनल लुक क्या जी। अच्छा जी, ये मेरे जो विंग्स थे, हॉट विंग्स थे, इनकी मैरिनेशन तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हो गई थी। इन सबको मैंने कोटिंग कर लिया है, कुछ मैंने रखे हैं कि आपको दिखा सकूं कि मैं किस तरह इनको हमने कोट करना है। आप एक खुला सा बर्तन ले लें, उसमें मैदा ले लें, ठीक है। मैं काफ़ियों को कर चुकी हूँ, अब ये मेरा जो है बचा हुआ मैदा है, इसके अंदर आपने ये ऐसे सारे डाल देने हैं, ठीक है। मैंने 5 रख लिए थे विंग्स के, हम आपको दिखा सकें, ठीक है। और इसको ऐसे डस्ट करना है पहले प्रॉपरली, ठीक है। और हाथ के साथ इसको ऐसे आपने सबको कर लेना है, ठीक है, अच्छी तरह। इससे क्या होगा, इससे बहुत अच्छे क्रम्स बन जाएंगे। ये देखे आपने, मैंने अच्छी तरह इनको प्रॉपर एक खुले बर्तन में, आप इससे भी बड़ा ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे सिर्फ 5 रह गए थे तो मैंने इसके अंदर इसलिए कर लिया, ठीक है। ये देखिए, ये अच्छे से इनको मैंने ऐसे अंदर आपने दबा दें, ठीक है, ऐसे करके, राइट। इसके बाद हम इसकी डबल कोटिंग करेंगे। आप इसकी सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट मोर क्रम्स तो फिर आपको इसकी डबल कोटिंग करनी पड़ेगी। उसका तरीका ये है कि मेरे सामने पानी पड़ा है, ये बिल्कुल साफ़ है, मैं इसको 1 बाय 1 प्रॉपरली डिप करके, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर का पानी है, इसमें करके इस तरह अच्छी तरह दोबारा से इस तरह ऐसे हल्का हल्का हम इसको प्रेस करेंगे और ऐसे करते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्रम्स आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ये आप क्रम्स देख लें, इसकी मैंने डबल कोटिंग की है। इसी तरह बाकियों को भी, इसको मैं लूँगी, हल्का सा पहले डस्ट करें, पानी में से डिप कर दें, दोबारा अंदर इस तरह अच्छे से उसको प्रेस करें, ठीक है, राइट, लाइक दिस। और ये क्रम्स है, इससे आप जितना प्रेस करते जाएंगे, इसको दबाते जाएंगे, इसको हम फोल्ड करते जाएंगे तो हमारे क्रम्स उतने बनते जाएंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितना पसंद करते हैं। एक और दिखा देते हैं, ये लिया, इसको पानी को इधर रखा और लाइक दिस, ठीक है। मैदे में कुछ भी नहीं डाला, बाज़ लोग हल्का सा काली मिर्च नमक डाल लेते हैं जस्ट फॉर टेस्ट, वो आपकी जस्ट लुक द
क्रम्स देखें, इट लुक्स ब्यूटीफुल। और ये जब फ्राइंग के बाद आप देखें इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आएगा। प्रॉपरली डिप पानी में एंड अगेन, ठीक है। इस तरह करके हम अपने जो हैं सारे वो कर लेंगे, ठीक है। राइट, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्राइंग में इसका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। ओके जी, हमने ये ऑयल को तकरीबन मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था पहले 5 मिनट, और ये अब गर्म हो गया। ये मैंने इसको चेक कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्रम्स को डाल देंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि क्रम्स बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालना, उससे फिर क्या होगा, सारी कोटिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये तकरीबन हमारा जो फ्लेम है अच्छा, सॉरी हमारा जो ऑयल है अच्छा गर्म हो चुका है, ठीक है। और अब हम 1 बाय 1 ये देखिए इसमें क्रम्स ये विंग्स डालते जाएंगे। मैं सिर्फ 5 तकरीबन ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करना। और आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। आप ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो ये क्रम्स क्या होगा, ये जल जाएंगे और चिकन आपका अंदर से कच्चा रह जाएगा, ठीक है। और अब हम इनको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 5 to 7 मिनट कुक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ उनका क्या रिजल्ट आता है। अच्छा जी, ये 2-3 मिनट के बाद आपने इसको हिलाना है, फ़ौरन से नहीं हिलाना। ये देखिए कितने खूबसूरत क्रम्स आ रहे हैं और लाइट गोल्डन सा कलर हो गया। अभी हम इसको कुक करेंगे नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स, ताकि अंदर से चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाए और अच्छी तरह गल जाए और प्रॉपरली हमारी जो कोटिंग है वो भी बन जाए। ओके जी, ये देखिए कि अभी कितना अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ रहा है और इसके क्रम्स चेक कर सकते हो। जब आपका ये कलर आ जाए तकरीबन, तो इट मीन्स कि ये डन है। अब हम इनको निकाल लेते हैं, ठीक है। और अच्छी तरह से लाटना स्टीम कर देंगे, ठीक है। क्रम्स चेक करें और ये मैं इसको डाल दूँ। एयर फ्रायर में भी आप कर सकते हैं, 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, ठीक है। ओके, मैं अभी डालूँ और साथ ही हम दोबारा नेक्स्ट अगले विंग्स डाल देंगे। अब मैं सारे फ्राई करके आपको इनकी एक फाइनल दिखाती हूँ। ओके जी, हमारे ये विंग्स रेडी है। आप देख सकते हैं इसके क्रम्स और ये अंदर से प्रॉपरली टेंडर है और गला हुआ है, ठीक है। और ये है जी आज का मेरे घर का मेन्यू। मिक्स वेजिटेबल है और साथ मैंने बनाए हैं विंग्स अपने बच्चों के लिए। होप यू लाइक द रेसिपी, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।